खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को हम अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। आखिरी पैगाम मर्द और औरतों के हवाले से, पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ये गलती मत कीजिएगा। ऊपर से ही लाइसेंस मिला हुआ है, जहां पेशाब पखाना लगे 9-2-11 हो जाइएगा, लेकिन घर मत भागिएगा। दुआ के लिए अभी आपको हमारा साथ देना है, आमीन कहना है। अल्लाह हमारी दुआ को, आपकी दुआ को कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जानते हैं 3 वजह से। पहली वजह यह थी, बाप ने जोश में आकर के लड़की को आंख बंद करके लड़के के स्कूल में दाखिल कर दिया, जबकि होश होना चाहिए कि जब ये लड़की है तो लड़की के स्कूल में दाखिल करना था। लड़की को जोश में आकर लड़का के स्कूल में दाखिल कर दिया। आवारा लड़के के चक्कर में लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार है, ये माँ बाप ज्यादा गुनहगार है। स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को दे दिया, बेखबर हो गया। सुने घर में बकरी सवासिन, लड़की भाग गई। बेटी कम गुनहगार है, ये माँ बाप ज्यादा गुनहगार है। जाहिल से जाहिल बेचे की बोली लगाई, 10 लाख लेंगे, डबल पलंग लेंगे, बच्चे वाली गाय लेंगे, बच्चे वाली भैंस लेंगे। छछुंदर के सर में बाप चंबेली का तेल लगा रहा है। गरीब की बच्चियों ने भागना शुरू किया, निकाह महंगा हो गया। इसके नतीजे में गरीब की बच्ची भाग गई। वो बच्ची कम गुनहगार है, उसके माँ बाप कम गुनहगार है, ये समाज ज्यादा से ज्यादा गुनहगार है। जानते हैं इसी हिंदुस्तान में 1 साल में 10 लाख लड़कियों को मारा जा रहा है। ये मारने वाले कोई और नहीं, माँ बाप होते। आप कहेंगे वो कैसे माँ बाप है जो बच्ची को मारते हैं? मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। बेटा आ रहा है, आने दो, माला माल हो जाएंगे। बेटी आ रही है, मुंह लटका करके बैठा हुआ है, लगता मुकदमा हार गया। इस साल माँ ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा करेगा। हम दो, हमारे दो, अगला बच्चा कभी नहीं। कम संतान सुखी किसान। बेटी आएगी कंगाल हो जाएगी। अब जानते हैं बेटी को कैसे मारा गया? अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि माँ के पेट में बेटी है। उसको दवाई खा करके, इंजेक्शन दे करके गिराया गया। गिराने के नतीजे में मासूम बच्चियों की जान 1 साल हिंदुस्तान में 10 लाख के पहुंच गई। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फ्री में शादी करेंगे बेटे की, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराना नहीं। कल बारात पहुंचने वाली है। लड़का आज लड़की को फोन करता है कि तुम्हारे बाप ने कहा था 4 चक्का देंगे, खरीद करके ले आया कि नहीं ले आया? कल बारात जाने वाली है। तो लड़की कहती है आप सब्र कीजिए, वादा किया है, मिल जाएगा। तो लड़का खिसिया करके बोलता है तेरे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो जैसी लड़की वैसा लड़का। लड़की ने कहा कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये
लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है बेटी वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। एक उत्तर दिनाजपुर है, यहाँ पर गवर्नमेंट है, बंगाल गवर्नमेंट है। यहाँ पर दारू पर लाइसेंस मिलता, लेकिन आप मुसलमान हैं, 100 बार आपको सोचना पड़ेगा। ये बंगाल सरकार अगर दारू को हलाल भी कर दे तो ये सरकारों की सरकार नहीं है जो ऊपर बैठी हुई है। मुसलमानों के लिए दारू का एक कतरा पेशाब और पाखाना खून की तरह नापाक है। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, उसको कल तोड़िए, आप शराब के गिलास में डाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, अंडा इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अतड़ी को किस तरह टाइट करेगी। आपके घर में गोश्त की बोटी होती है, गोश्त की एक बोटी को पानी की बोतल में रखिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की एक बोटी को दारू की बोतल में रखिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए आपको पता चल जाएगा, जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा, 3 दिन के बाद जैसा था वैसे ही। लेकिन जिस बोटी को, गोश्त की बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला है, तजर्बा कर लीजिए, 3 दिन के बाद वो बोटी इस तरह पीली पड़ जाएगी जैसे कि चर्बी का रंग हो, पीला पड़ा हुआ। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप जिस पर बैठे हुए हैं, धान का खेत है। जब धान की खेती होती है, कीड़ा लगता है तो किसान खतरनाक से खतरनाक जहर लेकर के आता है और उसको पानी में घोलता है, स्प्रे मशीन से स्प्रे करता है, वो जहर मर जाता। कल तजर्बा कीजिए, 99 बूंद उस स्प्रे मशीन में पानी की डालिए, 1 बूंद दारू की बोतल डाल करके उसको घोल दीजिए, 10 दिन फूल पर स्प्रे कीजिए, फूल मुरझा जाएगा। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर का फूल मुरझा जाएगा। आप शराब से बच जाइए, अल्लाह आपको हर बुराई से बचा लेगा। हाथ उठाइए, खुद भी बचेंगे, अपने समाज को भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। सारे पैगाम खत्म हो गए। हिंदू मुसलमान के हवाले से पैगाम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बहनों के हवाले से सिर्फ 2-3 पैगाम, 5 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा।
अभी हमारे मेहमान बेंगलोर से आने वाले वो टीपू सुल्तान के बारे में बोल रहे थे। टीपू सुल्तान ने यहाँ के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया आपको पता है? 156 मंदिर बना करके दिया। मुसलमान होकर के हाँ इंशाअल्लाह 156 मंदिर दिया है टीपू सुल्तान ने। मुसलमान होकर के टीपू सुल्तान ने यहाँ के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया है? 156 मंदिर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट है 1659 से लेकर के 1685 तक औरंगजेब बादशाह ने हिंदुस्तान के हिंदुओं को 20 मंदिर दिया है। औरंगजेब तो ऊपर चले गए और उनका दिया हुआ मंदिर अभी तक हिंदुस्तान में बाकी है। हिंदुस्तान के एक वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। सोमनाथ के ट्रस्टी थे। सोमनाथ गुजरात में है, सोमनाथ का मंदिर मशहूर है। वहां के सिक्योरिटी थे। मुसलमानों से हाथ जोड़ करके अपील किया कि ओ मुसलमानों, तुम सो रहे हो, तुम्हारी मस्जिद का दरवाजा बंद है, तुम्हारी मस्जिद वीरान है, तुमको पता ही नहीं। सोमनाथ गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर का दरवाजा खुला है, वो आबाद है, और तुम्हारी मस्जिद बगल में है, वीरान पड़ी है, ना अजान होती है ना नमाज होती है। मैं हाथ जोड़ करके हिंदू होकर के तुमसे अपील करता हूँ, एक मौज़िन दे दो तनख्वाह मैं दूंगा, एक इमाम दे दो तनख्वाह मैं दूंगा, ताकि जहां मंदिर आबाद रहे तुम्हारा घर, तुम्हारे अल्लाह का घर भी सजदे से आबाद रहे। हाथ उठाइए, बाजार रोज जाएंगे और सजदा जुमा में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तोड़ने वाला